अराकान आर्मी का टटमाडाओ बेस पर बड़ा हमला हुआ है। चीनी ड्रोन और हथियार बरामद किए गए हैं। चीनी हथियारों का बड़ा स्टॉक जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये चीनी कंपनी DJI के बनाए हथियार बरामद किए गए हैं। चीनी ड्रोन मणिपुर नागालैंड सीमा पर पाए जाते हैं। म्यांमार के टटमाडाओ बेस पर यह बड़ा हमला किया गया है। म्यांमार के टटमाडाओ बेस पर बड़ा हमला हुआ है। अराकान आर्मी का टटमाडाओ बेस पर बड़ा हमला देखा गया। भारी मात्रा में चीनी ड्रोन बरामद किए गए, हथियार बरामद किए गए। चीनी कंपनी DJI के बनाए हुए ये हथियार है जिन्हें जब्त किया गया है। चीनी ड्रोन मणिपुर नागालैंड सीमा पर पाए जाते हैं और ऐसे में म्यांमार के टटमाडाओ बेस पर ये बड़ा हमला किया गया है। अराकान आर्मी जो अब संभल में आती नहीं है। अराकान आर्मी जिसका हाल ही में गठन हुआ, कुछ साल पहले गठन हुआ, और वही अराकान आर्मी अब बहुत बड़ी चिंता बनती नजर आ रही है, खास करके बांग्लादेश के लिए। और ऐसे में एकाएक कर ये चिंता बन रही है दूसरे देशों के लिए भी, क्योंकि लगातार अराकान आर्मी अपनी ताकत में इजाफा करती जा रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए सहयोग की, तो कहा जाता है हमेशा से ही जब भी ये बात आती है कि फंडिंग आखिरकार अराकान आर्मी की कहाँ से होती है, अराकान आर्मी को कौन सहयोग करता है, तो उसमें स्पष्ट तौर पर सबसे पहला नाम आता है चीन का, कि चीन ही है जो अराकान आर्मी को फंडिंग करता है, चीन ही है जो अराकान आर्मी की मदद करता है। ऐसे में अब ये टटमाडाओ बेस पर हमला किया गया। अराकान आर्मी का टटमाडाओ बेस पर ये बड़ा हमला देखा गया, जहां पर भारी मात्रा में चीनी ड्रोन मिले हैं, चीनी हथियार मिले हैं। और ऐसे में एक बार फिर ये बड़ा संकेत है कि आखिरकार अराकान आर्मी की जो मदद कर रहा है, जो अब तक कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सामने आकर मदद नहीं की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश एक तरफ खुश था कि चीन की मदद जो है वो बांग्लादेश के साथ रहेगी। लेकिन फिलहाल अराकान आर्मी जो कि खुद लगातार यहाँ पर बांग्लादेश की चिंता बढ़ा रहे हैं और लगातार म्यांमार की सीमा पर बैठकर जिस तरीके से वहाँ पर हालात बना रहे हैं, उसके बाद अब ये स्पष्ट हो गया है, जो हथियार, जो ड्रोन बरामद किए गए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुर नागालैंड सीमा पर पाए जाने वाले चीनी ड्रोन बरामद किए गए हैं, उसके बाद शायद एक बार फिर से जो है बांग्लादेश चिंता में आ जाएगा। फिलहाल तो ये जो हमला किया गया है ये म्यांमार के टटमाडाओ बेस पर किया गया है, लेकिन इसके लिए चिंता जो है वो ज़रूर बांग्लादेश की अब लगातार बढ़ती नजर आएगी। तो अराकान आर्मी जो लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, अराकान आर्मी जो लगातार अपनी सेना बल बढ़ाता जा रहा है, एक बार फिर अराकान आर्मी ने दिखा दिया है यहाँ पर कि अराकान आर्मी लगातार मजबूत होती जा रही है। और ऐसे में अराकान आर्मी और ऐसे में चीन से जुड़ा और म्यांमार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहाँ पर एक बार फिर से अराकान आर्मी ने दिखा दिया है कि किस कदर यहाँ पर आर्मी की जो शक्ति है, अराकान आर्मी की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए जिस तरीके से ये ड्रोन हासिल किए गए हैं, इस पर बड़े सवाल यही उठते हैं कि चीनी ड्रोन हैं, ये चीनी हथियार हैं, ये कहाँ से आए, किस तरीके से आए, इसमें काफ़ी कुछ अब जो है वो निकल कर सामने आएगा। चिंता काफ़ी लोगों की, काफ़ी हाईकमान की जो है बढ़ने वाली है। अगर बात की जाए ख़ासकर बांग्लादेश की, तो वहाँ पर चिंता जो है वो जाहिर सी बात है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार नाक में दम करके रखा है बांग्लादेश के अराकान आर्मी ने। म्यांमार में बीते कुछ महीने में सियासी हालात काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने सैन्य झुंडा के हराते हुए रखाइन राज्य में पश्चिमी कमान मुख्यालय पर कब्जा किया पहले, और इससे उसका म्यांमार के बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर नियंत्रण हो रहा पहले। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश भी सियासी उथल पुथल से गुजर रहा है। और ऐसे में अब एक और बड़ा अपडेट यहाँ से सामने आया है और कहा यह भी जा रहा है कि अराकान आर्मी के झुंडा के खिलाफ जीत न सिर्फ म्यांमार बल्कि दक्षिण एशिया के नक्शे को बदल सकती है। और इसकी वजह यह है कि म्यांमार की उथल पुथल से बांग्लादेश के साथ साथ भारत और चीन से सीधे तौर पर प्रभावित हैं, भारत और चीन भी। और लेकिन अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब फिलहाल इसमें एक और बड़ा अपडेट है और इस अपडेट के बाद शायद और भी समीकरण जो है वो बदल जाएंगे। म्यांमार के टटमाडाओ बेस पर ये बड़ा हमला किया गया है। और अब चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित जुड़ गए हैं जो ज़्यादा जानकारी इस पर देंगे। आशीष,
म्यांमार में जिस तरीके से अब यहाँ पर एक और अपडेट सामने आया, तटमाडाओ पर जो बेस पर जो हमला किया गया, अराकान आर्मी जो लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है, जो लगातार एक के बाद एक सफलता अपने लिए हासिल करती जा रही है, ताकत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस बेस पर हमले के बाद क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है, क्या आगे की स्थितियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो अराकान आर्मी है, ये इनडायरेक्टली भारत को बहुत तगड़ा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जो हथियार इस द्वीप से, इस बेस से बरामद हुए हैं, वो हथियार भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन राज्यों में चाहे ड्रोन हो या तमाम वो हथियार हो, यहाँ पाए गए हैं। यानी कि साफ है कि चाइना म्यांमार के जरिए भारत में कभी ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश करता है, कभी हथियार ड्रोन पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो तमाम गुट बने हुए हैं, जो सरकार की नाक में दम कर रखे हैं, उनके पीछे साफ सी बात है कि चाइना बैक कर रहा है उन लोगों को। एक पॉइंट ये है, मैं आपको इन जो तस्वीरें हैं उनका डेट टाइमलाइन बता दूं। 20 जनवरी को कल 1:30 बजे के आसपास ये जो है कटाव गांव जो है, वहां पर ये हथियार बरामद किए गए हैं। अराकान आर्मी, ये बहुत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि अराकान आर्मी अभी तक रखाइन स्टेट में ही कब्जा कर रखा था। उसने रखाइन स्टेट से वो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाते थे, रखाइन स्टेट से समंदर तक, सेंट मार्टिन तक, द्वीप तक जाते थे, तमाम समंदर के और द्वीपों पर उनको कब्जा था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये म्यांमार के दक्षिणतम छोर पर ये जो बेस पर अटैक किया है, वहां पर जो हथियार बरामद किए गए वहां पर, यानी कि अराकान आर्मी आधे म्यांमार को, समुद्री तट को अपने कब्जे में ले चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अराकान आर्मी चंद इलाके में है, रखाइन स्टेट में है, लेकिन रखाइन स्टेट नहीं, और वो समुद्री इलाके, दक्षिणी इलाके, म्यांमार के जो दक्षिणतम इलाके हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, जो तमाम वो इलाके हैं, वहां पर भी अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। सबसे अहम बात यह है कि अराकान आर्मी जो म्यांमार में जो सेना है, वो बहुत कम इलाके पर राज करती है, 21% इलाके पर राज करती है। बिल्कुल। और जो छोटे छोटे गुटों में अराकान आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर बिल्कुल आशीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर छोटे छोटे गुटों के साथ जो है अराकान आर्मी काफी मजबूत बनती है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश की चिंता अराकान आर्मी बढ़ाती जा रही है, ऐसे में ये भारत के लिए भी काफी कुछ चीजें अराकान आर्मी इनडायरेक्टली करती जा रही है, जिससे बड़ा फायदा जो है वो पहुंच रहा है। और चीन जिस तरीके से सहयोग कर रहा है वो भी सबके सामने अब आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए विस्तार से। और अब रुकेंगे।